अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भाए कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण प्रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। मोक्ष प्रकाशक ग्रंथ में दूसरे अधिकार के माध्यम से हमारी चर्चा चल रही है। यहाँ द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म का स्वरूप। दूसरे अधिकार में द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति, ये चर्चा अपनी चल रही है। द्रव्य कर्म किसे कहते हैं? द्रव्य कर्म किसे कहते हैं? बोली मोनिका भाभी। तो पुद्गल से मिलकर बनना है जिन कर्म का अस्तित्व है जिसमें रसगंध वर्ण है। बढ़िया। जो पौद्गलिक कर्म है, जो ज्ञानावर्णादि पौद्गलिक जो कर्म है, जो कार्मण वर्गणाओं से बने हैं, वो कहलाते हैं द्रव्य कर्म। भाव कर्म किसे कहते हैं? बोलिए पूजा। भाव कर्म किसे कहते हैं? विकारी भाव। हाँ, बढ़िया। जीव के जो विकारी भाव है, मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव, उन्हें भाव कर्म कहते हैं। नो कर्म किसे कहते हैं? नो कर्म किसे कहते हैं? अंशिका। द्रव्य कर्म के उदय से जो सामग्री प्राप्त होती है उसे नौ कर्म कहते हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा। द्रव्य कर्म के उदय से प्राप्त सामग्री को नो कर्म कहते हैं। ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। अभी द्रव्य कर्म भी कर्म है और नो कर्म भी कर्म है। तो द्रव्य कर्म और नो कर्म में क्या अंतर है? द्रव्य कर्म और नो कर्म में क्या अंतर है? तो जो द्रव्य कर्म है वो द्रव्य कर्म भी पुद्गल से बना है, और जो नो कर्म है वो नो कर्म भी द्रव्य कर्म के उदय से प्राप्त सामग्री है, यानी वो भी पौद्गलिक है। जो भी सामग्री द्रव्य कर्म के उदय से मिली है, यानी जो भी नो कर्म है, शरीर है, शरीर से संबंधित पदार्थ है, जो भी चीजें हैं, वो सब क्या है? वो भी मुख्य रूप से सब पौद्गलिक हैं। तो द्रव्य कर्म भी पुद्गल है, नो कर्म भी पुद्गल है। यद्यपि नो कर्म में हमारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, ये सब भी नो कर्म के अंतर्गत आते हैं, लेकिन फिर भी हम अभी उनके शरीर रूप में देख रहे हैं, तो वो जो उनका शरीर हमको दिख रहा है वो तो सब पौद्गलिक ही है।
तो मुख्य रूप से जो भी नो कर्म है वो पौद्गलिक ही है। तो द्रव्य कर्म भी पुद्गल है, नो कर्म भी पुद्गल है। फिर दोनों में क्या अंतर है? द्रव्य कर्म और नो कर्म में क्या अंतर है? कुछ बता सकते हैं? बोलो प्रीति। द्रव्य कर्म जो है वो निमित्त कारण है भाव कर्म के लिए। भाव कर्म में नहीं पूछ रहे, कुछ ऐसा कारण नहीं। नो कर्म भी भाव कर्म में निमित्त कारण बनते हैं। नो कर्म के आधार से भी हमें भाव कर्म होते हैं, शरीर के आधार से हमें राग द्वेष होते हैं, जो पति पत्नी है, माता पिता है, उनके आधार से राग द्वेष होते हैं। चलिए और कोई कोशिश करेंगे। जुड़े हुए हैं ना, वो एक क्षेत्र ही। हाँ ठीक है, ये एक अंतर है बढ़िया, कि द्रव्य कर्म है वो एक क्षेत्र अवगाह रूप से रहते हैं, जीव के साथ एक क्षेत्र अवगाह रूप से रहते हैं। और नो कर्म में भी एक क्षेत्र अवगाह रूप से रहता है। ये जो शरीर है ये तो एक क्षेत्र अवगाह रूप से ही रहता है, परंतु नो कर्म अलग भी हो सकते हैं। नो कर्म एक क्षेत्र अवगाह रूप से भी रह रहा है शरीर, और कर्म भी एक क्षेत्र अवगाह रूप से रह रहे हैं, द्रव्य कर्म भी, परंतु नो कर्म बिना एक क्षेत्र अवगाह वाले यानी दूर के संबंध वाले भी होते हैं। देखिए मैं बताती हूँ, द्रव्य कर्म किससे बना है? हाँ बोलिए प्रीति। द्रव्य कर्म कार्माण वर्गना से बन रहे हैं और वो आहार वर्गना। बढ़िया, बहुत बढ़िया। द्रव्य कर्म का जो रॉ मटेरियल है, द्रव्य कर्म, और ये आपके निमित्त नहीं बनते हैं। फिर से बोलिए आंटी, फिर से बोलिए। कर्म में मोहिनी कर्म भी आता है हमारा, तो बहुत ही घातक होता है। नो कर्म इतने घातक। हाँ ठीक है। हाँ आंटी फिर से बोलिए, पूर्णिमा आंटी बोलिए। द्रव्य कर्म आर्थिक गुणों के घात करने में निमित्त बनते हैं, नो कर्म आर्थिक गुणों के घात में निमित्त नहीं बनते। ठीक है, ये भी बढ़िया अंतर है। और कोई कुछ बताना चाहेंगे? अच्छा है, अंतर बढ़िया है। चलिए देखिए, द्रव्य क्रम वो नो कर्म तो द्रव्य क्रम की जो हमको प्राप्त सामग्री है वो है। हाँ हाँ बोलो स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा बोलो। स्वयं प्रभा बोल रहे हो? जो मैं बोलूं? हाँ कौन बोल रहे हैं? आप तो ये उससे नए द्रव्य कर्म बनते हैं। फिर से बोलिए भाभी। जो सामग्री प्राप्त होती है उसके रास्ते से नए द्रव्य कर्म बनते हैं। हाँ ठीक है, नो कर्म के निमित्त से नए द्रव्य कर्म बनते हैं, लेकिन वो द्रव्य कर्म के निमित्त से फिर से नया नो कर्म भी मिलता है। दोनों परस्पर में कनेक्टेड हैं। नो कर्म के निमित्त से नए द्रव्य कर्म बनते हैं और उस नए द्रव्य कर्म के निमित्त से वापस से नो कर्म भी हमें प्राप्त होते हैं। बोलिए स्वयं प्रभा, बोलना है आपको। हाँ भाभी, नो कर्म चेतन और अचेतन दोनों हो सकते हैं, जबकि द्रव्य कर्म केवल जड़ ही होते हैं। हाँ ठीक है, नो कर्म में दोनों हो सकते हैं। मुख्य रूप से शरीर है वो तो अचेतन ही है, लेकिन जो स्त्री पुत्र आदिक हैं वो चेतन भी हो सकते हैं। बढ़िया है। देखिए अभी जो अच्छे हैं अंतर, हमारा मतलब जो एक सबसे बड़ा अंतर है कि जो द्रव्य कर्म है वो हमारे भाव कर्म में वो अंतरंग निमित्त है, या अंतरंग निमित्त को हम कहें वो प्रबल हेतु है, प्रबल कारण है। भाव कर्म होने में मुख्य कारण क्या है? वो अंतरंग निमित्त, वो द्रव्य कर्म का उदय। और ये जो नो कर्म है, ये नो कर्म उसमें बनते हैं बहिरंग निमित्त। वो कुछ भी हो सकता है, बाहर में निमित्त तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये अंदर में कभी भी जो भाव होंगे, क्रोधादि भाव हो रहे हैं, तो बाहर में कुछ हो ना हो, होता ही है, लेकिन फिर भी अंतर में वो क्रोध नामक कर्म का उदय, वो द्रव्य क्रोध होता ही है। तो द्रव्य कर्म है वो अंतरंग निमित्त है, और नो कर्म है वो बहिरंग निमित्त या बहिरंग कारण भी बोल सकते हैं,
वो बहिरंग कारण है। द्रव्य कर्म है ये हमारे सुख दुख में बलवान कारण है। और नो कर्म है वो किंचित गौण, यहाँ शब्द दिया था पहली लाइन में, नो कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति 31 पेज पे जो पहली लाइन थी, वह द्रव्य कर्म वत किंचित सुख दुख का कारण है। तो द्रव्य कर्म है वो हमारे सुख दुख के बलवान कारण है, और जो नो कर्म है वो हमारे सुख दुख में गौण रूप से कारण है, किंचित कारण है। फिर एक अंतर अभी अपन ने देखा, द्रव्य कर्म है वो कार्बन वर्गणाओं से मिलके बने हैं। द्रव्य कर्म है उसका रॉ मटेरियल कच्ची सामग्री क्या है, वो कार्बन वर्गणाओं का कार्य है। द्रव्य कर्म कार्बन वर्गणाओं का कार्य है, और नो कर्म जितने भी हैं वो आहार वर्गणाओं के कार्य हैं। नो कर्म आहार वर्गणा की रचना है, और द्रव्य कर्म है वो कार्बन वर्गणा की रचना है। अभी यहाँ पहली लाइन थी, फिर से, नाम कर्म के उदय से शरीर होता है। नाम कर्म के उदय से शरीर होता है। तो नाम कर्म शरीर को बनाता है, यही इसका अर्थ हुआ। नाम कर्म शरीर को बनाता है, यानी नाम कर्म शरीर का उपादान कारण है। क्या ये बात सही है? नाम कर्म शरीर का उपादान कारण है। ममता भाभी, नो कर्म होता है। ममता भाभी, नहीं, नाम कर्म शरीर का उपादान कारण नहीं है, तो फिर कौन है शरीर का उपादान कारण? जीव के स्वयं के परिणाम बनेंगे ना उपादान कारण। तो जीव के परिणामों से शरीर थोड़ी ना बना है, उपादान कारण बताना है। शरीर किससे बना है? हाँ, देखिए अब ये जो पंक्ति है, नाम कर्म के उदय से शरीर होता है, तो नाम कर्म के उदय से शरीर होता है, इसका अर्थ क्या, ऐसा अर्थ नहीं है कि नाम कर्म उस शरीर को बनाने में उपादान कारण है, यानी नाम कर्म से शरीर बना है तो वो नाम कर्म खुद शरीर रूप हो गया है, ऐसा नहीं है। नाम कर्म है वो द्रव्य कर्म है, और शरीर है वो नो कर्म है। जो द्रव्य कर्म है, नाम कर्म रूप जो द्रव्य कर्म है, वो है कार्बन वर्गणा से बना हुआ, और ये जो शरीर है ये है नो कर्म, ये है आहार वर्गणा से बना हुआ। तो ये ऐसा कहना कि नाम कर्म के उदय से शरीर होता है, इसका सही वाक्य क्या है कि नाम कर्म के उदय के निमित्त से शरीर बनता है। नाम कर्म शरीर को नहीं बनाता है, शरीर बनने की योग्यता उस आहार वर्गणा में अपनी स्वतंत्र है, और नाम कर्म उसमें निमित्त होता है। तो ये द्रव्य कर्म वो नो कर्म में निमित्त होते हैं, द्रव्य कर्म निमित्त होते हैं, द्रव्य कर्म नो कर्मों को बनाते नहीं हैं, क्योंकि वो पुद्गल भी हों तो भी दोनों पुद्गल के टाइप्स अलग अलग हैं, दोनों का रॉ मटेरियल अलग अलग है। तो नाम कर्म के उदय से शरीर होता है, वह द्रव्य कर्मवत किंचित सुख दुख का कारण है। द्रव्य कर्म है वो अंतरंग प्रबल हेतु है सुख दुख में, और जो नो कर्म है ये बहिरंग कारण है और गौण हेतु होते हैं सुख दुख में। इसलिए शरीर को नो कर्म कहते हैं, इसलिए इनको नो कर्म कहा। अगर ये भी उतने ही पावर से, जैसे अंतरंग निमित्त द्रव्य कर्म है और जैसे प्रबल हेतु सुख दुख में द्रव्य कर्म है, यदि ये भी नो कर्म भी उतने ही प्रबल हेतु होते तो फिर इनको नो क्यों कहते? इनको भी पूरा कर्म ही कहते। लेकिन नो शब्द जो लगाया है, नो का मतलब है ईशतवाची है, अल्प है, किंचित है, इसलिए इनको नो कर्म कहते हैं। यहाँ नो शब्द ईशत यानी अल्पवाचक जानना। शरीर पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और द्रव्य इंद्रिय, द्रव्य मन, श्वासोच्छ्वास तथा वचन ये भी शरीर ही के अंग हैं, इसलिए उन्हें भी पुद्गल परमाणुओं के पिंड जानना। ये बात अपनी कल हो गई थी कि जितने भी ये द्रव्य इंद्रियां, मन, श्वासोच्छ्वास, वचन ये सब शरीर के अंग हैं, और ये भी पुद्गल से ही बने हुए हैं, आहार वर्गणाओं के ही कार्य हैं। द्रव्य मन में जरूर वर्गणा अलग है, द्रव्य मन है वो मनोवर्गणा से बनता है, और जो वचन है
वो भाषा वर्गणा से बनते हैं। वचन है उसका रॉ मटेरियल अलग है, उसका नाम है भाषा वर्गणा। मन है उसका रॉ मटेरियल अलग है, उसका नाम है मनोवर्गणा। लेकिन है सभी के सभी पुद्गल, जो भी हैं वो वर्गणाएं वो सब हैं पुद्गल ही। इस प्रकार तो आहार वर्गना से, ये भी आहार वर्गना से है। कौन सा मनोवर्गना और मनोवर्गणा वो वर्गणा अलग है। आहार भी एक वर्गणा का नाम है, मनो भी एक वर्गणा का नाम है। ये पुद्गल के सभी पुद्गल के परमाणु हैं, पर पुद्गल के परमाणुओं में कुछ अलग अलग टाइप की समझ लीजिए क्वालिटीज होती हैं, और जो कर्म रूप जो परिणमित होती हैं वो अलग टाइप के पुद्गल होते हैं, और शरीर रूप जो परिणमित होते हैं वो अलग टाइप के पुद्गल होते हैं, और मन रूप जो परिणमित होते हैं वो अलग टाइप के पुद्गल होते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया था, समझ लीजिए हमें एक बाजरे की रोटी होती है, एक गेहूं की रोटी होती है, एक बेसन होता है। तो जो चीज जिससे बनती है वो उसी से बनती है, उसी टाइप से बनती है। आप गेहूं की रोटी की जैसे बेसन को ओसन लो गेहूं के आटे की जैसे, और रोटी बनाना चाहो तो वो नहीं बनेगी। जो चीज जिससे बनती है वो उसकी रॉ मटेरियल अलग अलग टाइप का होता है, और एक ही बेसन से हम बहुत सारी चीजें बनाएंगे, लेकिन किसी में बारीक बेसन चाहिए, किसी में मोटा बेसन चाहिए, किसी का घोल पतला चाहिए, किसी का घोल गाढ़ा चाहिए। जो भी हम चीजें बनाते हैं तो वो उसके रॉ मटेरियल में फर्क होता है। हमें इडली बनानी है और हमने घोल कर लिया कि डोसे के जैसा, तो अब उस डोसे के घोल से हम इडली बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, वो पतला हो गया इतना। तो ऐसे ही जो कार्बन वर्गणाएं हैं उससे कर्म बन सकते हैं, उससे और कुछ नहीं बन सकता। वो जो उसका घोल है वो कर्म बनाने जैसा है, और जो आहार वर्गणा है उसका जो घोल है वो शरीर बनाने जैसा है, और जो मन बनेगा वो मन इस आहार वर्गणा के सामग्री से नहीं बनेगा। मन बनाने के लिए एक अलग सामग्री है, उसका नाम है मनोवर्गणा। वचन बनाने के लिए एक अलग सामग्री है, उसका नाम है भाषा वर्गणा। तो ये 5 प्रकार की वर्गणाएं मुख्य रूप से होती हैं। 4 के नाम तो अपने आ ही गए हैं, आहार वर्गणा, कार्बन वर्गणा, भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा। और एक 5वीं और होती है तेजस वर्गणा। तेजस वर्गणा से तेजस शरीर, जो हमारे अंदर अनादिकाल से सभी संसारी जीवों के साथ एक कार्बन शरीर और एक तेजस शरीर होता है, तो वो तेजस शरीर उस तेजस वर्गणा से बनता है। वैसे तो वर्गणाएं बहुत सारी होती हैं, 23 वर्गणाएं होती हैं, पर ये 5 वर्गणाएं मुख्य रूप से हमारे साथ संबंधित होती हैं। तो पर है सारी की सारी वर्गणा। वर्गणा का मतलब ही है कि पुद्गल का स्कंध है, बहुत सारे पुद्गल परमाणुओं का वो स्कंध है, उसी का नाम वर्गणा है। तो इस प्रकार शरीर के और द्रव्य कर्म के संबंध सहित जीव के एक क्षेत्रावगाह रूप बंधान होता है। शरीर के और द्रव्य कर्म के संबंध सहित, द्रव्य कर्म भी है और शरीर भी है, दोनों के साथ में जीव का एक क्षेत्रावगाह रूप बंधान होता है। तो शरीर तो कब तक रहता है कि जन्म के समय से लेकर जितनी आयु की स्थिति हो उतने काल तक शरीर का संबंध रहता है, तथा आयु पूर्ण होने पर मरण होता है, तब उस शरीर का संबंध छूटता है। शरीर आत्मा अलग अलग हो जाते हैं। ये शरीर का संबंध तो आयु पूर्ण होने पर समझ लीजिए छूट जाता है, लेकिन ये जो कर्म है, ये द्रव्य कर्मों का संबंध तो आयु पूर्ण होने पर भी चलता ही जा रहा है। ये तो अभी संसार दशा में कहीं भी नहीं छूटता है। शरीर तो 1-2 समय के लिए छूट जाता है, लेकिन ये द्रव्य कर्मों का संबंध संसार अवस्था में बिल्कुल भी नहीं छूटता है। आयु पूर्ण होने पर मरण होता है, तब उस शरीर का संबंध छूटता है। शरीर आत्मा अलग अलग हो जाते हैं, तथा उसके अनंतर समय में, जिस समय शरीर और आत्मा अलग हुए, जिसे हम मरण कहते हैं, जिस समय वो मरण हुआ उसके अनंतर यानी बिल्कुल जस्ट नेक्स्ट समय में ही, अगले ही समय में, अथवा दूसरे, तीसरे या चौथे समय जीव कर्मोदय के निमित्त से नवीन शरीर धारण करता है। या तो अगले ही समय में धारण कर लेगा,
या दूसरे समय में या तीसरे समय में या चौथे समय तो धारण करता ही करता है। मतलब बिना शरीर के यदि जीव रहे तो एक समय, 2 समय या मैक्सिमम 3 समय बिना इस औदारिक शरीर के रह सकता है। फिर कर्मोदय के निमित्त से नवीन शरीर धारण करता है, वहां भी अपनी आयु पर्यंत उसी प्रकार संबंध रहता है। फिर मरण होता है, तब उससे संबंध छूटता है। इसी प्रकार पूर्व शरीर का छोड़ना और नवीन शरीर का ग्रहण करना अनुक्रम से हुआ करता है। ऐसी अनादिकाल से एक शरीर छोड़ा और 1, 2 या 3 समय मैक्सिमम फिर से नया शरीर धारण कर लिया, फिर वो शरीर में रहा, फिर वो छोड़ा, फिर 1, 2 या 3 समय में वापस से नया शरीर ग्रहण किया, फिर उसमें आयु पर्यंत रहा, फिर उसको छोड़ा। ऐसा ही अनादिकाल से आज तक ऐसा अनुक्रम से चला आ रहा है। देखिए अब आगे, तथा यह आत्मा यद्यपि असंख्यात प्रदेशी है। अब ये आत्मा कितना बड़ा है, आत्मा इस शरीर में रहता है, आत्मा है कितना बड़ा, तो आत्मा की एक्चुअल साइज है असंख्यात प्रदेशी। आत्मा असंख्यात प्रदेश वाला होता है। प्रदेश किसे कहते हैं, प्रदेश होता है एरिया की सबसे छोटी यूनिट, क्षेत्र की या आकाश की सबसे छोटी इकाई को प्रदेश कहते हैं। आकाश की सबसे छोटी इकाई को प्रदेश कहते हैं। तो आकाश के कितने प्रदेश, मतलब ऐसा इतना छोटा डॉट कि अब उसका दूसरा विभाग नहीं किया जाए, वो कहलाएगा प्रदेश। तो आकाश के कितने प्रदेश एक जीव लेता है, तो कहते हैं कि जीव का एरिया है असंख्यात प्रदेशी। आकाश द्रव्य के असंख्यात प्रदेशों में एक जीव रहता है, और वो असंख्यात कितने हैं कि जितने असंख्यात प्रदेश पूरे लोकाकाश में हैं, पूरे लोकाकाश में जितने असंख्यात प्रदेश हैं उतने असंख्यात प्रदेश एक जीव के हैं, इसलिए जीव कहलाता है असंख्यात प्रदेशी। अभी लोकाकाश क्या चीज है, देखिए आकाश द्रव्य, द्रव्य तो हम सब जानते हैं, जो सब द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है वो है आकाश द्रव्य। तो आकाश द्रव्य का वो हिस्सा या वो एरिया जहां पर बाकी के 5 द्रव्य भी पाए जाते हैं, उद्गल, धर्म, अधर्म, काल और जीव, ये पांचों द्रव्य भी जिस आकाश के एरिया में पाए जाते हैं वो एरिया कहलाता है लोकाकाश। और वो लोकाकाश है उसका यानी आकार कैसा है कि कोई मनुष्य अपने दोनों पैर फैलाकर कमर पे हाथ रख के खड़ा हो तो वो जो आकृति बनती है, नीचे से चौड़ी, फिर बीच में से सकड़ी, फिर ऊपर से चौड़ी, फिर वापस से सकड़ी, इस तरह की जो आकृति है वो कहलाता है लोकाकाश। और उसका टोटल एरिया होता है 343 घन राजू, और एक राजू में असंख्यात योजन होते हैं, और यानी असंख्यात प्रदेश हैं, टोटल मिला के बहुत ज्यादा प्रदेश हैं। उतने टोटल प्रदेश एक आत्मा के, एक जीव के होते हैं, जितने यानी इस 343 घन राजू के लोक में एक एक डॉट लगा लगा के देखा जाए तो जितनी डॉट्स आएंगी, हम एक डॉट को एक प्रदेश मानते हैं, यद्यपि एक डॉट एक प्रदेश नहीं होता है, फिर भी हम एक डॉट को अपनी बारीक से बारीक पेंसिल से एक डॉट को एक प्रदेश भी हम माने, तो वो जितनी डॉट आएंगी समझ लीजिए उतने जो प्रदेश हैं उतनी संख्या एक जीव के प्रदेशों की होती है, और वो संख्या आती है असंख्यात। तो आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। आत्मा में कितने यानी एक जीव आकाश का कितना एरिया घेरता है वो असंख्यात प्रदेशी है। तथापि संकोच विस्तार शक्ति से शरीर प्रमाण ही रहता है। अब वो इतना बड़ा है कि यदि वो फैल कर रहे, यदि जीव आत्मा फैल कर रहे तो पूरे लोकाकाश में फैल जाए, एक प्रदेश पर एक प्रदेश, एक प्रदेश पर एक प्रदेश, ऐसा फैल कर रहे तो पूरा जो 343 घन राजू का लोक है उस लोक में पूरा वो आत्मा फैल जाए, लेकिन वो अपनी संकोच विस्तार शक्ति से शरीर प्रमाण रहता है। देखिए हमारी साड़ी होती है 5 मीटर की,
5.5 मीटर की। तो 5 मीटर की साड़ी है और हमको सफर में जाना होता है, तो हमारा सूटकेस भी 5 मीटर का होता होगा। हम सफर में जाते हैं, साड़ी रख के ले जाते हैं, तो 5 मीटर का सूटकेस लेके जाते हैं? नहीं, उस साड़ी को हम, यद्यपि वो है इतनी, यानी फैल के रहे, तो वो 5 मीटर जितने लंबे एरिया में रहे, 5 मीटर की है, लेकिन उसको हम संकोच करके, उसको फोल्ड करके, और कभी कभी तो हमारे पास इतनी सी थैली होती है तो इतनी सी थैली में उसको घुसा देते हैं। तो ऐसे ही जैसे वो कपड़े में संकोच विस्तार, संकुचित होए तो छोटी सी जगह में आ जाए और फैल के रहे तो बड़ी जगह में आ जाए, तो ऐसे आत्मा में भी, आत्मा के प्रदेशों में भी ऐसी शक्ति होती है कि वो है तो असंख्यात, लेकिन यदि वो संकुचित होकर रहें, कंप्रेस होकर रहें, तो वो जो छोटा से छोटा शरीर मिले, जो भी साइज का शरीर मिलता है, उस शरीर के प्रमाण हो जाते हैं। यदि बड़ा शरीर मिलता है तो फैल जाते हैं, छोटा शरीर मिलता है तो सिकुड़ जाते हैं। तो यद्यपि यह आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, तथापि संकोच विस्तार शक्ति से शरीर प्रमाण ही रहता है। विशेष इतना कि समुद्घात होने पर शरीर से बाहर भी आत्मा के प्रदेश फैलते हैं और अंतराल समय में पूर्व शरीर छोड़ा था उस प्रमाण रहते हैं। देखिए, बिल्कुल ये जो शुरू की 2 लाइनें हैं, ये द्रव्य संग्रह की 10 नंबर की गाथा है। अणुगुरु देह पमाणो उव संहारप सपदो चेदा असमूह दो व्यवहारा निश्चय न दो असंख दे सोवा। ये इस गाथा का अनुवाद यहाँ अर्थ दिया है कि यद्यपि आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, वास्तव में असंख्यात प्रदेशी है, तथापि उपसंहारप सपदो, यानी संकोच विस्तार शक्ति से वो जो छोटा बड़ा शरीर मिलता है उस शरीर के प्रमाण रहता है, लेकिन समुद्घात अवस्था को छोड़कर, समुद्घात होने पर शरीर से बाहर भी आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। अभी ये समुद्घात क्या चीज होती है, उससे पहले अभी इतना हम समझ लें कि आत्मा का एक्चुअल साइज है असंख्यात प्रदेशी, यानी फैल कर रहे तो पूरे लोक में आ जाए, इतना बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा फैल के कभी भी नहीं रहता है। जैसे हमारी साड़ी इतनी बड़ी फैला के हम कभी भी नहीं रखते हैं, हम जब भी रखेंगे, अलमारी में भी रखेंगे, तो हम उसको छोटा समेट कर ही रखते हैं। जो साइज का उसको समझ लीजिए, थैली, अपन थैली को समझे कि जिस साइज की हमारे पास थैली है उस साइज में उसको फोल्ड करके उस साड़ी को हम रखते हैं। ऐसे ही ये आत्मा असंख्यात प्रदेशी होने पर भी जिस साइज की थैली, ये शरीर रूपी थैली जिस साइज की है, अगर ये शरीर रूपी थैली छोटी है, चींटी के साइज की है, तो वो आत्मा के सारे प्रदेश कंप्रेस होकर, संकुचित होकर चींटी के शरीर जितने हो जाते हैं। और यदि हाथी का शरीर मिले तो वो आत्मा के प्रदेश उस चींटी के शरीर से फैल कर वो हाथी के जितने हो जाते हैं। और वो 1000 योजन का महामत्स्य का शरीर मिले तो उसमें फैल जाते हैं। जैसा शरीर मिलता है उस शरीर के अनुसार ये संकोच विस्तार कर लेते हैं। कैसे कर पाते हैं कि संकोच विस्तार नाम की एक शक्ति आत्मा में है। आत्मा के प्रदेशों में ऐसी फैलने सिकुड़ने की शक्ति होती है। जैसे कि बलून होता है, गुब्बारा, वो बिना फूला हुआ जो अपन मान लीजिए बाजार से लाए हैं पैकेट, वो इतना सा होता है, और फिर हम क्या करते हैं, उसको फुलाते हैं। तो फुलाते हैं तो उसमें शक्ति कितनी बड़ी होती है कि पूरा फुलाए तो वो इतना बड़ा सारा हैप्पी बर्थडे इतना बड़ा सारा बन जाता है। और कभी किसी को फुलाने की ताकत कम होती है तो वो कम भी फुलाता है। तो जितना वो फूलता है उतने वो फैल जाता है। उसमें फैलने की और सिकुड़ने की उस गुब्बारे में शक्ति है। वापस वो उसकी हवा निकाल दो तो वो वापस सिकुड़ जाता है। तो जैसे उस गुब्बारे में संकोच विस्तार की शक्ति होती है, एक रबड़ में, इलास्टिक में वो संकोच विस्तार की शक्ति होती है, फैलने सिकुड़ने की शक्ति होती है, उसी प्रकार आत्मा के प्रदेशों में भी फैलने सिकुड़ने की शक्ति होती है। और इस अपनी संकोच विस्तार शक्ति के कारण वो शरीर प्रमाण, जैसा शरीर मिलता है उस शरीर के आकार के हो जाते हैं। अभी अपने ही इस मनुष्य अवस्था में देखें कि जन्म के समय हमारा शरीर किस आकार का था। हम तो कहते हैं इतना, लेकिन वास्तव में जो जन्म हुआ
जब माँ के गर्भ में जब जन्म हुआ तब तो एक इल्ली का भी जितना सा आकार, तो इतने से आकार में आत्मा के प्रदेश रहे, फिर वहां वो बढ़े तो फैले, और फिर समझ लीजिए 1 महीने का बालक है वो, फिर अब बड़े होते होते ये आत्मा के प्रदेश इस शरीर प्रमाण जैसे जैसे शरीर का साइज बढ़ता है वैसे वैसे आत्मा के प्रदेश भी फैलते हैं। हम सांस लेते हैं तो समझ लीजिए आत्मा के प्रदेश फैल रहे हैं, और सांस छोड़ते हैं तो वो सिकुड़ जाते हैं। इसमें भी आत्मा के प्रदेशों का फैलना सिकुड़ना ये होता रहता है। ऐसी शक्ति आत्मा में स्वयं में है। तो यद्यपि आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, तथापि संकोच विस्तार शक्ति से शरीर प्रमाण ही रहता है। पर ये तो एक बात बता दी कि संसार अवस्था में जीव शरीर प्रमाण रहता है, लेकिन कुछ अवस्था ऐसी भी है जब जीव शरीर प्रमाण नहीं रहता। तो वो बात बता रहे हैं। विशेष इतना है कि समुद्घात होने पर शरीर से बाहर भी आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। यद्यपि नॉर्मल कंडीशंस में आत्मा शरीर प्रमाण रहता है, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन होती है जिसका नाम है समुद्घात। तो वो समुद्घात होने पर शरीर से बाहर भी आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। तो उस समुद्घात वाली अवस्था को छोड़कर फिर संसार अवस्था में जो जीव के प्रदेश हैं वो अपने शरीर प्रमाण ही रहते हैं। ये समुद्घात किसे कहते हैं कि मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकल जाना, उसका नाम है समुद्घात। यानी पूरा का पूरा शरीर छोड़ के आत्मा के प्रदेश बाहर निकल गए, वो तो होता है मरण। पूरा शरीर छोड़ा या पूरे के पूरे आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकल गए, उसका नाम तो है मरण। लेकिन आत्मा के प्रदेश शरीर में भी हैं और कुछ प्रदेश शरीर से बाहर भी निकल गए, ऐसी स्थिति को कहते हैं समुद्घात। मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकल जाना उसे समुद्घात कहते हैं। और ये समुद्घात 7 प्रकार के होते हैं। कुछ कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, कषाय की अधिकता है, कषाय की तीव्रता में इतना क्रोध आता है कि हमारे आत्मा के प्रदेश शरीर को छोड़कर कुछ थोड़ी शरीर से तिगने प्रमाण भी उत्कृष्ट रूप में वो बाहर निकल जाते हैं। कभी कभी ऐसे लगता है हम क्रोध में हैं या कोई सामने वाला दूसरा व्यक्ति क्रोध में है और उसको हमने छुआ नहीं, उसके पास ही हाथ लेकर गए, ऐसे लगता है करंट लग रहा हो। तो वो जब अधिक क्रोध की अवस्था होती है, कषाय की तीव्रता में, वो आत्मा के प्रदेश कुछ बाहर भी निकल जाते हैं। किसी को भी हो सकता है, इसमें कोई सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि को हो ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये कषाय नाम का समुद्घात है। इसी प्रकार वेदना नाम का समुद्घात होता है। वेदना के काल में बहुत अधिक वेदना हो, किसी रोग की वेदना हो, तो उसके काल में भी आत्मा के प्रदेश शरीर से कुछ बाहर निकल जाते हैं, उसका नाम वेदना समुद्घात है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो वेदना की इतनी तीव्रता है तो, और समझ लीजिए साथ में साता का उदय भी है, तो वो आत्मा के प्रदेश वहां तक फैल जाते हैं जहां उस रोग की औषधि मिले। अब वो कितनी भी दूर हो, उस औषधि को जाकर कोई जड़ी बूटी वगैरह उसकी जो उस रोग की औषधि है, तो आत्मा के प्रदेश फैलते हैं और उस जड़ी बूटी को या उस औषधि को जाके छूकर टच करके और वापस आ जाते हैं। तो इतनी दूर तक भी वो आत्मा के प्रदेश फैल सकते हैं। इसका नाम है वेदना समुद्घात। इसी तरह मरणांतिक समुद्घात होता है कि मरण समय से अंतर्मुहूर्त पहले किसी जीव को इस तरह की कुछ भावना चल रही हो कि मैं मर के कहाँ पैदा होऊंगा, ऐसी कुछ अगर अंदर में चल रही हो, तो मरण के अंतर्मुहूर्त पहले आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकलकर कुछ प्रदेश, और ऐसा नहीं है कुछ प्रदेश निकलकर ऐसे जैसे हमने आटे में से एक लोया तोड़ा तो वो एक अलग हो गया और ये बाकी आटा अलग हो गया, ऐसा नहीं। वो उससे कंटिन्यूटी बनी रहती है। आत्मा के प्रदेश टूटकर अलग नहीं होते, जहां से तक वो गए हैं वहां तक बीच में सब जगह आत्मा कंटिन्यू बना रहता है। आत्मा के प्रदेश आपस में जुड़े रहते हैं, टूटकर अलग नहीं होते। तो उसको जीव को जहां जन्म लेना है वो आत्मा के प्रदेश वहां तक जाकर फैलते हैं और उस जगह को टच करके
और वापस आकर शरीर में समा जाते हैं और फिर बाद में मरण हो जाता है। तो ये मरण के पहले होने वाला जो समुद्घात है वो कहलाता है मारणांतिक समुद्घात। इसी तरह से तेजस समुद्घात, वैक्रियक समुद्घात, आहारक समुद्घात और केवली समुद्घात। ये वैक्रियक समुद्घात की जब विक्रिया करते हैं जीव, विक्रिया मतलब देव और नार की विक्रिया करते हैं, अलग शरीर बनाते हैं। हमने सुना है कि वो नारकी खुद ही, नारकी के तो अपृथक विक्रिया होती है, वो अपने शरीर को तलवार भाला आदि बना लेते हैं। और जो देव होते हैं उनका मूल शरीर तो वहीं स्वर्ग में ऊपर अपने विमान में रहता है, और वो दूसरा शरीर बनाकर यहाँ किसी भी कार्यक्रम में आते हैं तो वो दूसरा शरीर बनाकर आते हैं। तो वो जो दूसरा शरीर बनाया है उसमें आत्मा है, या जो मूल शरीर है उसमें आत्मा है? आत्मा किस में होती है? तो उसमें भी वो आत्मा है और इसमें भी आत्मा है, दोनों में आत्मा है। और वहां से स्वर्ग से लेके यहाँ मध्य लोक में भगवान का जन्माभिषेक करने आए सौधर्मेंद्र, यहाँ वहां से लेके यहाँ तक वो आत्मा के प्रदेश कंटिन्यू रहते हैं, वो फैलते हैं। वहां से लेके यहाँ तक दोनों में कनेक्शन रहता है। ऐसा नहीं वहां आत्मा के प्रदेश अलग है, यहाँ आत्मा के प्रदेश अलग है, ऐसा नहीं होता है। वो उनकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो ये विक्रिया के माध्यम से जो अलग अलग शरीर बनाए जाते हैं और उनमें जो आत्मा के प्रदेश फैलते हैं उसे बोलते हैं वैक्रियक समुद्घात। इसी तरह से जो तेजस रिधिधारी मुनिराज हैं और आहारक रिधिधारी जो मुनिराज हैं, उनके शरीर से जो पुतले निकलते हैं उसमें भी जो आत्मा के प्रदेश इसी तरह से फैलते हैं, वो तेजस समुद्घात और आहारक समुद्घात होता है। और केवली भगवान, अनंत भगवान के जो समझ लीजिए उनके आयु की स्थिति है कम और बाकी 3 अघातिया कर्मों की स्थिति है ज्यादा, तो उनकी स्थिति को बराबर करने के लिए भी उनके आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में फैलते हैं, उसका नाम है केवली समुद्घात। तो इस तरह से ये 7 समुद्घात होते हैं। तो ये समुद्घात की अवस्था को छोड़कर, यानी समुद्घात की अवस्था में तो आत्मा के प्रदेश शरीर के बाहर हो सकते हैं, इसके अलावा आत्मा के प्रदेश अपने शरीर प्रमाण ही रहते हैं, शरीर में ही रहते हैं और शरीर से बाहर कभी भी नहीं होते हैं। देखिए, तो विशेष इतना कि समुद्घात होने पर शरीर से बाहर भी आत्मा के प्रदेश फैलते हैं और अंतराल समय में, अब अंतराल समय मतलब जब ये शरीर छोड़ा और नया शरीर प्राप्त किया, इसके बीच का जो समय है उसको यहाँ शब्द दिया है अंतराल समय, यानी गैप वाला टाइम। और उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ शरीर छोड़ा और नया शरीर प्राप्त किया, इसके बीच के टाइम को हम क्या कहते हैं? हाँ, विग्रह गति। बढ़िया, हाँ, मुझे आपके लिपसिंग से समझ में आ रहा है, विग्रह गति। ये अंतराल समय का मतलब है विग्रह गति। इधर से शरीर छोड़ा, यहाँ मरण हुआ और वहां अभी नया शरीर मिला नहीं, दूसरी जगह वहां जन्म हुआ नहीं, तो ये जो बीच का समय है, और ये बीच का समय कितना हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा 1 समय, 2 समय या 3 समय। 3 समय से ज्यादा ये विग्रह गति का अंतराल वाला टाइम नहीं होता है। यानी 3 समय से ज्यादा जीव संसार अवस्था में बिना इस औदारिक अथवा वैक्रियक शरीर के नहीं रह सकता। एक समय रहे या कम से कम रहे तो डायरेक्ट ही, अभी ऊपर लिखा था अनंतर समय में, यहाँ मरण हुआ और वहां दूसरा शरीर धारण कर ले, या फिर 1 समय रहे, 2 समय रहे अथवा 3 समय रहे, चौथे समय में तो शरीर धारण करता ही करता है। तो अंतराल समय में अभी शरीर आकार कैसा रहता है आत्मा के प्रदेशों का, वो बात यहाँ बता रहे हैं कि वैसे तो जीवन भर जो शरीर मिला है उस शरीर के आकार का आत्मा के प्रदेशों का आकार रहता है। जीवन भर तो जो शरीर मिला वो आकार रहा। अभी विग्रह गति में आत्मा के प्रदेशों का आकार होता होगा या नहीं होता होगा? विग्रह गति में आकार तो होता है, बिल्कुल, क्योंकि हर द्रव्य में एक प्रदेश, जो शरीर होता है उसके जैसे आकार होता है। हाँ, बढ़िया बढ़िया, आकार होता है क्योंकि एक प्रदेशत्व नाम का सामान्य गुण हर द्रव्य में है। तो उस गुण के कारण ऐसा हो नहीं सकता कि कभी भी कोई द्रव्य बिना आकार के रहे, और क्योंकि आत्मा भी एक द्रव्य है, जीव द्रव्य है, तो आकार तो होता है।
और विग्रह गति में अब कौन सा आकार होगा, नया वाले शरीर का आकार होगा कि पुराने शरीर का आकार होगा। तो नया तो अभी शरीर मिला ही नहीं है, नया शरीर मिला ही नहीं है, तो उसका आकार कैसे हो सकता है। जो चीज अभी हुई नहीं है उसका आकार, जो बच्चा अभी पैदा हुआ ही नहीं है उसकी फोटो बताओ, तो अभी पैदा ही नहीं हुआ उसकी फोटो कैसे दिखाएं। तो आकार कौन सा होगा विग्रह गति में कि जो पूर्व का शरीर है, जैसे मनुष्य का मरण हुआ तो विग्रह गति में उस आत्मा के प्रदेशों का आकार होगा मनुष्याकार, मनुष्य के आकार का। और मनुष्य के आकार का भी कैसा कि जिस पोजीशन में मरण हुआ है उस पोजीशन में वो विग्रह गति में आकार रहता है। एक समय, 2 समय या 3 समय का जो टाइम है, यानी हमारा मरण ऐसे बैठे बैठे हुआ है तो वो आत्मा के प्रदेशों का आकार ऐसा बनेगा, ऐसे हुआ है तो ऐसे बनेगा, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, जो भी पोजीशन बनी है, कोई लेटा हुआ मरा है, कोई बैठा हुआ मरा है, जिस भी पोजीशन में जिसका मरण हुआ है उसी पोजीशन में आत्मा शरीर से निकलता है, विग्रह गति में वही आकार रहता है। और फिर जब जन्म होता है तब वो जो नया शरीर मिलता है उस शरीर के आकार हो जाता है। तो अंतराल समय में पूर्व शरीर छोड़ा था उस प्रमाण रहते हैं, जो पूर्व का शरीर छोड़ा उस प्रमाण आत्मा के प्रदेश रहते हैं। तथा हाँ बोलिए ज्योति जी। उसी को गत्यानुपूर्वी बोलते हैं क्या? हाँ, उसको गत्यानुपूर्वी नहीं बोलते, पर वो विग्रह गति में वो जो आकार बना वो आकार है, आकार तो बना ही है, और वो आकार गत्यानुपूर्वी नाम कर्म के उदय से, विग्रह गति में ये गत्यानुपूर्वी एक नाम कर्म होता है, उस गत्यानुपूर्वी नाम कर्म का उदय होता है। तो आकार तो पूर्व शरीर का है, और आयु कौन सी चालू हो गई है, विग्रह गति में मरण होते ही आयु अगले भव की चालू हो गई है। यानी कि कोई मनुष्य मर के गाय बनने वाला है समझ लीजिए, तो अभी ये मनुष्य मरा तो मरते ही आयु शुरू हो गई है गाय की, तो उसे कहेंगे गाय। और आकार कौन सा होगा, मनुष्य का आकार, और आयु कर्म है उसके गाय का। इसी तरह से समझ लीजिए कोई कुत्ता मरा और मर के उसको देव बनना है, तो आयु उसकी विग्रह गति में चालू हो गई है देवायु, और आकार कौन सा रहेगा, आकार रहेगा कुत्ते का। तो इस तरह से ये आकार 1, 2 या 3 समय तक पूर्व भाव का रहता है, और वहां विग्रह गति में उसके लिए गत्यानुपूर्वी नाम का एक नाम कर्म होता है, उसका उदय होता है। तथा इस शरीर के अंगभूत द्रव्येंद्रिय और मन, उनकी सहायता से जीव के जान पाने की प्रवृत्ति होती है। अब ये जीव का जो जानने की प्रोसेस है वो कैसे होती है कि शरीर के ही जो अंग हैं, द्रव्येंद्रियां और मन, क्योंकि हम जब भी जानने का काम करते हैं अभी, तो हम ये जो हमारी इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, इनके माध्यम से या फिर मन के माध्यम से हम सोचते, विचारते, समझते हैं। तो ये द्रव्य इंद्रियां और मन, उनकी सहायता से जीव के जान पाने की प्रवृत्ति होती है। तथा शरीर की अवस्था के अनुसार मोह के उदय से जीव सुखी दुखी होता है। अभी शरीर की अवस्था जैसी होती है उसमें मोह के उदय से जीव सुखी दुखी होता है। शरीर सुख दुख का कारण नहीं है, शरीर सुख दुख का कारण नहीं है। शरीर तो द्रव्य कर्म का रिजल्ट है, द्रव्य कर्म के उदय से मिली हुई सामग्री है, नो कर्म है, लेकिन उसमें मोह के उदय से। देखिए शरीर तो अनंत भगवान का भी है, मुनिराजों का भी है, अनंत भगवान के शरीर है, फिर अनंत भगवान कितने दुखी होते होंगे। यदि ये शरीर दुख का कारण हो तो अनंत भगवान कितने दुखी होते होंगे। तो अनंत भगवान बिल्कुल भी दुखी नहीं है, वो तो अनंत सुखी है। इसका मतलब क्या है कि शरीर सुख दुख का कारण नहीं है, उस शरीर में जो मोह है, मोह के निमित्त से, मोह के उदय से जीव सुखी दुखी होता है। फिर क्या होता है कि कभी तो जीव की इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्तता है, हम जो चाहते हैं वैसा होता है। हमने सोचा ये हाथ ऐसा ऊपर उठे, उठ जाता है, हमने सोचा ये हाथ नीचे हो जाए, नीचे हो जाता है। हमारी इच्छा के अनुसार, जीव की इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्तता है। तो हमको क्या लगता है कि ये मैं इसको चला रहा हूँ, मैंने अपने शरीर को मेंटेन करके रखा है।
अगर शरीर में थोड़ा सा भी स्थूलपना दिखे, मोटा हो जाए, और फिर हम सोचे कि हमें पतला होना चाहिए इस शरीर को, तो हमने कुछ कार्यक्रम चालू किए पतले होने के, और हमारी इच्छा के अनुसार वो शरीर पतला हो गया, तो हम क्या बोलते हैं, मैं मेंटेन करके रखता हूँ, ये मेरे हिसाब से चलता है। हम शरीर को अपने हिसाब से चलाते हैं, लेकिन वास्तव में ये शरीर क्या है, शरीर है नौकर्म। और नौकर्म किसे कहते हैं, कि जो द्रव्य कर्म के हिसाब से चले। नौकर्म तो द्रव्य कर्म के उदय से मिला है, और ये हमारी आज्ञा में नहीं चलता है। ये जैसा द्रव्य कर्म का उदय, द्रव्य कर्म जैसा आदेश देता है, ये उसकी आज्ञा में चलता है। हमको लग रहा है ये हमारी आज्ञा में चल रहा है, जब तक हमारी इच्छा और समझ लीजिए वो द्रव्य कर्म का उदय, ये दोनों मैच करते हैं, हमारे पुण्य का उदय है तो हमारी इच्छा और सामने उस द्रव्य कर्म का उदय, ये दोनों मैच करते हैं, तो हम जैसा चाहते हैं वैसा वैसा वो शरीर चलता है। हमने ऐसा चाहा, हाथ को ऐसे हिला, ऐसे हिलता है। हम जैसा चाहते हैं वैसा वो शरीर चलता है। लेकिन जब कभी जैसे ही वो हम तो चाह रहे हैं कि बाल बिल्कुल सफेद ना हो, और फिर क्या होता है, बाल तो सफेद होने लग जाते हैं। तो हमको एक चांस मिलता है, हमको समझ में आने का एक मौका मिलता है कि हम समझ जाएं कि ये शरीर हमारी आज्ञा में नहीं चल रहा था, ये शरीर किसी और की आज्ञा में चल रहा था। लेकिन हम मानने को तैयार नहीं होते, तो फिर हम क्या करते हैं कि कोई बात नहीं, तू नहीं मान रहा, तो हम उसको रंग देते हैं। बाल तो हुए थे काले से सफेद, हमारी आज्ञा में रहे नहीं थे, लेकिन क्योंकि हमको तो अपनी आज्ञा चलानी है, तो हमें ऐसा लगता है कि बस हमारे हिसाब से चले, तो हम उस सफेद को छुपाने के लिए हम काले रंगते हैं, और हम कहते हैं कि हमारे तो काले हैं। हाँ हाँ, तो कभी तो जीव की इच्छा अनुसार शरीर प्रवर्तता है, कभी शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तता है। कभी तो हमारी इच्छा के हिसाब से शरीर चलता है, और कभी हम शरीर के हिसाब से चलते हैं कि अभी हमारा शरीर साथ नहीं रहता। कभी तो हम जैसा चाहें कि अभी जगना है तो जगा रहता है, और कभी हम सोचते हैं अभी नींद आ रही है तो सो जाते हैं। तो कभी जीव की इच्छा के अनुसार शरीर, और कभी शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तता है। कभी जीव अन्यथा इच्छा रूप प्रवर्तता है, उद्गल अन्यथा अवस्था रूप प्रवर्तता है। कभी तो दोनों की मैचिंग मिल जाती है, और कभी जीव अलग चाहता है, शरीर अलग दिशा में जाता है। कभी शरीर अलग कुछ कहता है, जीव अलग इच्छा करता है। तो कभी मैचिंग मिलती है, कभी मैचिंग नहीं मिलती है। इस प्रकार इस नौकर्म की प्रवृत्ति जानना। अभी यहाँ केवल उसका स्वरूप बताया है, और उसकी क्या प्रवृत्ति है, वो किस तरह से होता है, वो बात यहाँ बताई है। अभी इसके क्यों ऐसा होता है, ये आगे बहुत खुलासा दूसरे अधिकार में भी और तीसरे अधिकार में भी सारा कर्मों के हिसाब से पूरा वर्णन आगे चलेगा। अभी तो एक फैक्ट बताया है कि ये जीव अलग है, शरीर अलग है, और ये जो नौ कर्म है, ये नौ कर्म वास्तव में द्रव्य कर्म के उदय से मिले हैं, तो द्रव्य कर्म के निर्देशन में चलते हैं। कभी किसी और का सर्वेंट हो और एक आध काम हमारा कर दे, तो हमको क्या लगता है कि हमारी आज्ञा में चल रहा है, तो अपन अपने और काम, और वो काम हमारा कब करता है, एक दो काम भी, कि उसके मालिक ने उसको कह दिया हो कि इनका काम कर देना, जरा इनका सामान ऊपर पहुंचाया जाना, तो हम क्या सोचते हैं हर बारी कि वो हमारा काम करेगा। लेकिन वास्तव में वो हमारा नौकर नहीं है, वो तो उन दूसरे सेठ जी का नौकर है। वो इशारा करेंगे तभी अपना काम करेगा, और हमको लगता है ये हमारी आज्ञा में चल रहा है। ये शरीर किसका नौकर है, ये द्रव्य कर्म का नौकर है। नौकर्म वो द्रव्य कर्म की आज्ञा में चलता है, और हमको लगता है कभी कभार हमारी मान लेता है, तो हमें लगता है हमारी आज्ञा में चल रहा है। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। जब ये हमारे अनुसार चल रहा है, तब भी ये अपने मालिक जो द्रव्य कर्म है उसके अनुसार ही चल रहा है। ऐसी वस्तु स्थिति को जानकर और शरीर से भेद विज्ञान हम करें, इतनी बात अभी करते हैं। किसी को कुछ पूछना है आपको? ये डिफरेंस में ये भी आ सकता है कि द्रव्य कर्म कारण है और नौ कर्म उसका कार्य है।
हाँ बढ़िया, द्रव्य कर्म कारण है, नो कर्म उसका कार्य है। लेकिन वो वही बात है कि फिर वो नो कर्म को भी कारण के रूप में ले सकते हैं हम, कि नो कर्म के कारण से भी द्रव्य कर्म बंधते हैं। दोनों को परस्पर लगा सकते हैं, दोनों में लग जाएंगे वो बात। बोलिए पारुल। ये जो लाइन थी, ये आत्मा अद्यपि असंख्यत प्रदेशी होती है, ये एक बार थोड़ा सा क्लियर करिए। मतलब आत्मा का जो साइज है, यानी अपन आत्मा में इससे जो जितना आत्मा है, तो हम उसको जैसे एक लड्डू है, तो वो एक लड्डू में बेसन का लड्डू है, तो उस बेसन के लड्डू में कितने कण लगे हुए हैं बेसन के, वो कितने कण लगे हुए हैं, बहुत सारे हैं। हम तो समझ लीजिए अपन गिन ही नहीं सकते। तो ऐसे ही ये जो एक आत्मा है, इस आत्मा में कितने सारे कण हैं, वो कण को कहा प्रदेश, ऐसे अपनी भाषा में समझने के लिए। तो वो कितने हैं आत्मा में, तो ऐसे असंख्यात प्रदेश हैं। तो वो ऐसे सब मिक्स होके रह रहे हैं, मिलके रह रहे हैं लड्डू के रूप में, तो इतनी सी जगह में रह रहे हैं। लेकिन उस एक कण को ऐसे 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 फैलाएं तो कितना बड़ा एरिया वो घेर लें। तो ऐसे आत्मा में असंख्यात प्रदेश हैं, वो फैल के रहें तो पूरे लोक में फैल जाएं। लेकिन उसमें ऐसे संकोच होने की शक्ति होती है, तो वो कभी छोटे शरीर के आकार का हो जाता है, और थोड़ा फैलने की भी शक्ति होती है, तो कभी थोड़ा बड़ा शरीर मिलता है तो बड़े शरीर के आकार का भी हो जाता है। और किसी को कुछ पूछना है?